आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां धर्मांतरण का बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया है और 2 बसों में 110 लोगों को कानपुर से 45 किलोमीटर दूर उन्नाव के एक चर्च में ले जाया जा रहा था। पुलिस टीम ने दोनों बसों से महिला पुरुषों का रेस्क्यू किया और धर्मांतरण सिंडिकेट के 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि हिंदू धर्म के लोगों को अच्छी शादी और 50,000 रुपए का झांसा दिया गया था। इस पूरे मामले में बजरंग दल ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही बजरंग दल के संयोजक कृष्णा तिवारी ने बताया कि बस में 50 से अधिक संख्या से युवा वर्ग के साथ महिला पुरुष भी शामिल थे और उनके आधार कार्ड चेक किए गए तो ज्यादातर लोगों के नाम हिंदू ही थे। धर्मांतरण कराने वाले बस में सवार क्रिश्चियन समाज के विलियम्स और दीपक मोरिस को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं विलियम्स आवास विकास कल्याणपुरी और यहां पर कल्याणपुर में और दीपक विष्णुपुरी नवाबगंज में रहता है। और ये आपको बता दें कि पुलिस दोनों लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। तो वहीं एसपी कर्नलगंज महेश कुमार ने जानकारी दी कि प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है। घटनाक्रम थाना नवाबगंज क्षेत्र का है। कल थाना पुलिस की सूचना मिली थी कि कुछ लोग कानपुर नगर से कमजोर वर्ग के लोगों को यहाँ लेकर जाएंगे, 2 बसों में भरकर लेके जाएंगे और उनका धर्म परिवर्तन उन्नाव में किसी विशेष जगह पर कराने का उनका उद्देश्य है। पुलिस ने रात में चेकिंग लगाई और रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच में 2 बसें आई, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान पूछताछ के दौरान जब जानकारी की तो उसमें एक संजय वाल्मीकि व्यक्ति ने बताया कि हम लोगों को जो धर्म परिवर्तन करने के लिए ले जा रहे हैं और क्रिश्चियन बनाएंगे, जिसमें हमें इन्होंने लालच दिया है कि यदि वो क्रिश्चियन बनेंगे तो उनको 50,000 रुपये प्रति माह उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कल हमारे लोगों ने हमें सूचना दी कि लगभग 20 बसों से हिंदुओं को भरकर उन्नाव ले जाया जा रहा है, जहाँ पर धर्मांतरण का एक बड़ा खेल होने वाला है। जिसकी सूचना पाकर हम सभी ने कानपुर प्रशासन संपर्क किया और संपर्क करने के बाद इसकी चेकिंग बढ़ाई गई और चेकिंग के बाद जब बसों की चेकिंग की गई तो इनको भी सूचना लग गई। ये लोग शाम को 6:30 बजे निकलने वाले थे, तो सूचना के बाद 6:30 बजे ना निकलकर ये लोग रात को 1 बजे निकले और जो एक साथ निकलने वाले थे तो अलग अलग करके निकलने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन के साथ में बजरंग दल खड़ा हुआ था। प्रशासन ने बसें रोकी तो 2 बसें हम लोगों ने रोक ली। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। इस खबर के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी अब देखने को मिल रही है। मुख्तार अंसारी का पूरा जीवन जयराम की दुनिया में अपराध करते हुए कटा और जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब से मुख्तार के दिन जेल में कटने लगे। कई मामलों में मुख्तार को सजा भी हुई। ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत के अब राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल बस्ती के विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और जिला अध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत के सवाल पर अजीबोगरीब बयान दिया है। विधायक महेंद्र ने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसी नेता को माफिया आप जैसे मीडिया के लोग कहते हैं। मुख्तार अंसारी कई बार के विधायक रह चुके हैं और गरीबों के मसीहा थे। तो वहीं सपा विधायक ने मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड का अवतार कहते हुए बोला कि जो शख्स लोगों की मदद करता था वो कैसे माफिया हो सकता है। बेहद ही यहाँ पर जो बात है वो आपत्तिजनक है और विवादित बयान देते हुए विधायक ने आगे कहा कि जो गरीबों की जमीन कब्जा कर रहा है उन्होंने प्रताड़ित कर रहा है। इतना ही नहीं, जो खुद पर पद रहते हुए अपने मुकदमे वापस कर लिए गए ऐसे लोग माफिया की श्रेणी में आते हैं। और महेंद्र यादव ने तमाम यहाँ पर बातें भी की। साथ ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को प्रदेश का असली माफिया कहते हुए कहा कि गरीबों की मसीहा और रॉबिन हुड रहे मुख्तार अंसारी को मीडिया गलत अर्थों में लेती है। जितने भी लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं। और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की ज़मीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के जबान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता है। वो गरीबों का रॉबिन हुड था।
5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग। मुख्तार अंसारी जब से माफिया डांड उनकी मौत पर क्या कहेंगे? फिर आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक हैं और वहाँ के गरीबों की मसीहा हैं, और जो वास्तव में डॉन है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे 50 मुकदमे थे, जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया। खबर यूपी के गौतम बुद्ध नगर से है, जहां लोकसभा सीट पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये आपको बता दें जो कि 4 अप्रैल तक यूं ही जारी रहेगी। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 अप्रैल नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन होगा। तो वहीं लोकसभा चुनाव की मतदान की तारीख 26 अप्रैल को है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के अनुसार जनपद में करीब 26,20,000 मतदाता गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र से अगले लोकसभा सांसद का चुनाव करेंगे। और ये आपको बता दें कि जनपद में निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत निरंतर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुल 584 कार्यकाल है यहाँ पर। और ये आपको बता दें कि चुनाव संपन्न कराने वाले पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 से 5 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। तो वहीं नोएडा में कुल 1864 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान कार्मिक प्रभारी जनार्दन सिंह ने सुदर्शन न्यूज को जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव संपन्न कराने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी प्रशिक्षण या अन्य चुनावी कार्यक्रम में अनुपस्थित पाया जाएगा उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। गौतम बुद्ध नगर में कुल 584 केंद्र सरकार से और राज्य सरकार के कार्यालय हैं, जिनके सभी कर्मचारियों की मीटिंग करा कर दी गई है और सारे कर्मचारियों को मीटिंग कराने के बाद उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने कर दिया है जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में, और उनका प्रशिक्षण प्रथम मतदान कर्मी और पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण 3, 4, 5 को DIC में आयोजित किया गया है। उसके बाद ये प्रशिक्षण समाप्त होगा। सेकंड रेगुलेशन के बाद हमारी पार्टियों की पूल बनेगी, पार्टियां बन जाएंगी। कुल यहाँ 1864 बूथ हैं और इन बूथों पर प्रत्येक बूथ पर 4 पार्टियां जाएंगी। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर वाहन के पलटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन चालक को झपकी आने से स्कॉर्पियो खंबे से टकराकर खाई में जाकर गिर गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार का माहौल बन गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। दरअसल कांट इलाके में सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो रेलवे क्रॉसिंग के पास अनियंत्रित होकर खंबे से टकराकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और हादसे की जानकारी होने पर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का हालचाल जाना। जानकारी के अनुसार हादसे में देहरादून के रहने वाले यश रस्तोगी, आरती रस्तोगी, संगीता रस्तोगी, अंशिका की मृत्यु हो गई, जबकि वाहन चला रहे अतुल रस्तोगी और उनकी बहन मानवी रस्तोगी घायल है। वह मुरादाबाद के मुगलपुरा में अपने रिश्तेदार के यहां मिलने आ रहे थे। तो वहीं SP ग्रामीण संदीप मीणा ने बताया कि चालक को नींद आने के कारण ये बड़ा हादसा घटित हुआ। करीब रात्रि के 2 बजे एक गाड़ी उत्तराखंड देहरादून से रवाना हुई और करीब 4-5 साढ़े 4-5 बजे के आसपास कांट थाना क्षेत्र के रसूलपुर फाटक पर गाड़ी रोड किनारे लगे खंभे पे जा टकराई। मौके पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति घायल हुए। घायलों इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है और जिनकी मृत्यु हो गई उनको मोर्चरी भिजवा दिया गया है। उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर जो चालक चला रहा था अभी होश में, परिवार का ही सदस्य था। उससे अभी जो बातचीत हुई तो उसने बताया कि उसको नींद की झपकी आ गई थी, जिस वजह से गाड़ी उससे अनियंत्रित हो गई और रोड किनारे लगे खंभे में। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। शनिवार को रंग पंचमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। खुद भगवान अचलनाथ पालकी में सवार होकर सड़क पर होली खेलने निकले थे। अचलनाथ ने भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से होली खेली।
इस दौरान काफी संख्या में अचलनाथ के भक्त पालकी को लेकर चल रहे थे और सड़क पर अबीर गुलाल उड़ता नजर आ रहा था। हर कोई रंग बिरंगे रंगों से सरोवर नजर आ रहा था। तो वहीं लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, इसलिए इस बार चल समारोह में कई तरह की बंदिशें थी। तो वहीं अचलनाथ भगवान अचलेश्वर महादेव मंदिर से चल समारोह से निकलकर इंदरगंज चौराहा, दाल बाजार, नया बाजार होते हुए राम मंदिर पहुंचे। शहर में रंग पंचमी का जो उत्सव है देखते ही बन रहा था। भगवान अचलेश्वर नाथ का मंदिर, अचलेश्वर नाथ के मंदिर के भगवान अचलेश्वर की सवारी बसंत रंग पंचमी के दिन निकलकर इस पूरे शहर का भ्रमण करती है और अपने भक्तों को दर्शन देती है। इसके साथ साथ यहाँ के निकल के भगवान राम मंदिर से भगवान अचलनाथ होली खेलते हैं, हमारे चक्रधर से होली खेलते हैं, हमारे गिरिराज धरण से होली खेलते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हुए उनको धन्य करते हुए ये रंग पंचमी के दिन भगवान अचलेश्वर नाथ की सवारी अचलेश्वर मंदिर के निकलकर राम मंदिर तक पहुंचती है। लगभग 36 साल पूर्व। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव के चलते टीकमगढ़ पुलिस इन दिनों एक्शन मूड में नजर आ रही है और कोतवाली पुलिस ने शहर के मिश्रा तिराहे से 48 लाख रुपए पकड़े हैं। जानकारी के अनुसार 2 गल्ला व्यापारी इतनी बड़ी राशि लेकर से घुवारा जा रहे थे। पुलिस ने इसी दौरान इस राशि को जब्त कर लिया है। पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने खुद को गल्ला व्यापारी बताया है। हालांकि रुपयों से संबंधित कोई भी दस्तावेज फिलहाल उपलब्ध नहीं कराने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि 2 युवक थैले में बड़ी रकम लिए घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम अखिलेश जैन और बाबूलाल साहू निवासी खुवारा जिला छतरपुर बताया। आज हमारी कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पे एक अखिलेश जैन करके कोई व्यक्ति है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ कैश लेकर कहीं जा रहे हैं। तो चेकिंग लगाई गई मिश्रा तिराहे पे, तो वहाँ से कुछ इनके पास से 48 लाख के करीबन केस जब्त हुआ है। चूँकि ये अमाउंट 10 लाख से ऊपर है तो इनकम टैक्स विभाग को सूचना दे दी गई है और FST के माध्यम से इसमें जब्ती की कार्रवाई की गई है और इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाएगा और उनके द्वारा जांच के द्वारा जो भी परिणाम सामने आएंगे फिर अवगत करा दिया जाएगा। ये इन्होंने अभी बताया है कि पैसे अपने यहाँ घुवारा साइड कहीं ले जा रहे थे, उनका कोई ट्रेडिंग का काम है ऐसा उन्होंने बताया है, तो उसकी भी जांच कर रहे हैं हम और इसके संबंध में जो भी है कल इनको अपना सबूत देना होगा कि ये पैसे लीगल है इलीगल है, जहाँ से निकाले क्या किए। तो उसके IT डिपार्टमेंट को जब ये पूरी चीज़ दे देंगे उसके बाद क्लियरेंस इनको मिल जाएगा। स्टेशन की महिला PSI और उसके बेटे को ACB ने 8,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। दरअसल महिला PSI कारोबारी के यहां काम करने वाले एक तकनीशियन के खिलाफ लालगेट चौकी में हुए आवेदन पर कार्रवाई नहीं करने के बदले में 10,000 की रिश्वत मांगी गई। तो वहीं 70,000 का वेतन भागी महिला PSI ने 8,000 रुपए लेने के लिए तैयार हुई थी। आपको जानकारी दे दें कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सूरत के कारोबारी ने अपने यहाँ काम करने वाले टेक्नीशियन के खिलाफ लालगेट थाने में आवेदन दिया था। आवेदन की जांच कर रही लालगेट चौकी की महिला PSI मंजुलाबेन पारगी ने आवेदन में हिरासती कार्रवाई नहीं करने की एवज में टेक्नीशियन से 10,000 की रिश्वत मांगी थी। टेक्नीशियन ने जब कारोबारी से इस बारे में बात की तो उन्होंने सूरत ACB से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं ACB के सहायक निर्देशक RR चौधरी के मार्गदर्शन में जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो सूरत में शिकायत मिली थी। लालगेट चौकी में शिकायतकर्ता के खिलाफ एक आवेदन था जिसमें CRPC 151 के तहत एक्शन नहीं लेने के अवैध के तौर पर 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए SI मंजुलाबेन और उनका पुत्र अश्विन पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ क्राइम रजिस्टर किया गया है और उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।
खबर कर्नाटक के चिक्कोड़ी से है, जहां रंगपंचमी उत्सव भव्य तरीके से मनाया गया और चिक्कोड़ी के केसी रोड से आपको बता दें कि वहां पर मौज मस्ती करने वाले युवाओं ने रेन डांस प्रतिष्ठानों पर दिल खोलकर नृत्य किया। दरअसल कई राज्यों में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पंचमी तिथि पर रंगपंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार को भी होली की तरह ही रंगों से मनाया जाता है। रंगपंचमी के दिन मुख्य रूप से देवी देवताओं को रंग गुलाल अर्पित किया जाता है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। गौरतलब है कि रंगपंचमी के दौरान कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही कम ही रही, तो वहीं उत्सव के मूड में बच्चों के साथ यहां पर लोग थिरकते हुए नजर आए। और साथ ही बता दें, मुखौटे और अन्य सामान के साथ शहर में घूमते यहां पर तमाम लोग भी नजर आए। जश्न के बीच दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान दिन भर बंद रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कर्नाटक के चिक्कोड़ी की तस्वीरें हैं, जहां उत्सव बनाया जा रहा है और भव्य तरीके से यहाँ पर रंग पंचमी उत्सव मनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं, रंग में गुलाल के रंगते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से भारी तादाद में जनता एकत्रित होती है और किस तरीके से यहाँ पर रंग पंचमी का जो उत्सव है, यहाँ पर बच्चों द्वारा, वृद्धों द्वारा, महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा किस तरीके से रंग पंचमी का जो उत्सव है वो मनाया गया। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर जमकर गानों में थिरकते हुए भी नजर आ रहे हैं और गुलाल उड़ाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि रेन डांस प्रतिष्ठानों पर दिल खोलकर यहाँ पर लोगों द्वारा नृत्य किया गया। दुकानें, लेकिन इस बीच ये भी आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान दिन भर बंद रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कर्नाटक के चिक्कोड़ी में यहाँ पर किस तरीके से जो जनता है काफी ज्यादा रंग पंचमी के उस उत्सव में उत्साहित नजर आई। एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लोग साथ ही जमकर नाचते गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से भी आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि अभी होली का जो उत्सव है वो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी रंग पंचमी की धूम देखने को मिल रही है। वहीं चिक्कोड़ी में भव्य तरीके से रंग पंचमी का ये उत्सव मनाया गया। रेन डांस यहाँ पर किया गया है। लोग यहाँ पर जमकर थिरकते, नाचते हुए, गाते हुए नजर आए हैं। प्रतिष्ठानों पर दिल खोलकर लोगों द्वारा नृत्य किया गया। साथ ही यहाँ पर तमाम तरह की चीजों का आनंद लेते हुए भी लोग नजर आए। यह आपको बता दें कि इस बीच दुकानें, यहाँ पर तमाम तरह की जो दुकानें हैं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से भरी जो दुकानें हैं वो बंद नजर आई है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग जमकर गानों में थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। और रंग पंचमी का जो उत्सव है कर्नाटक के चिक्कोड़ी में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।